सत्य के साथ। मैं हूं मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं राष्ट्र के बारे में और रिलीजन के बारे में और अपने चरित्र के बारे में कि हमारा चरित्र कैसा हो और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि क्यों है और राष्ट्रीय सरोकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो मैं इस प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा राष्ट्रवाद की और एक ऐसे कानून की कि जो सबके लिए एक हो, यानी यूसीसी की। इत्तिफाक के देश के अंदर पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तमाम देशवासियों को एड्रेस करते हुए कहा कि एक ऐसा कानून, सेकुलर कानून सबके लिए क्यों जरूरी है। तो मैं इस संदर्भ में बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। मेरी प्रतिक्रिया ये थी और है कि यक्सा सिविल कोड किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो धर्म के अंदर एक ठेकेदारी प्रथा ने अपने पैर पसारे, उनके ऊपर जो उनके जरिए से कुछ कुरीतियां, यानी जिनका कोई असल ताल्लुक धर्म से नहीं है, जब वो दाखिल हो गई तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हुकूमतें जो हैं वो ऊपर वाला, हम उसे अलग अलग नामों से जान सकते हैं, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, मगर हम सबका मालिक जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक ही नरो नारी से बनाया है, इसकी रचना की है, तो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो मैं ये बात कहूं अगर कि संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है और दोनों का मूल एक है, बल्कि समस्त धर्मों का सार एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। जब हमारे दूध और खून के रिश्ते भी एक हैं, हमारा मालिक भी एक है, तो क्यों नहीं ऐसा हो कि ऐसा कोई कानून हो कि जो हम सबके ऊपर लागू हो और उस कानून के लागू होने से हमारी जो धार्मिक प्रैक्टिस है, जो हमारी मजहबी हमारी प्रैक्टिस है, जो इबादत हैं, हमारी पूजा पद्धति हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने धर्म के अनुसार सारे कार्य आप करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे अगर आप मुसलमान हैं, आप रोजा रखेंगे, आपका निकाह होगा। इसी तरह से अगर हिंदू भाई हैं तो उनका विवाह होगा, उनके फेरे फिरेंगे। इसी तरह से अगर मरने के बाद में एक तरफ आग में जलाया जाता है तो दूसरी तरफ दफनाया जाता है, तो वो सारी प्रक्रियाएं वैसे ही होंगी। अब इसमें कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ों को दाखिल करने की कोशिश की, तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि मालिक तो इस पूरी दुनिया का एक ही है और वो कहता है, कुरान कहता है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, हुकूमत हमारी है। आगे तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे हम चाहते हैं उसे हम इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं, और हुकूमत हमारी तरफ से इज्जत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ईश्वर की तरफ से एक प्रसाद है, एक रेस्पेक्ट है, इज्जत है। अल्लाह की, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, ये इनके नाम ही अलग हैं, ताकत एक ही है, एक ही शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना रची है। तो मैं यूसीसी के बारे में कह रहा था कि जितने उसमें कानून हैं, जैसे मैं मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमानों के अंदर कुप्रथाएं आई, जैसे हलाला का ताल्लुक, हलाला कुप्रथा नहीं बल्कि प्रथा भी नहीं थी, वो तो कुप्रथा क्या, यानी उसे इस तरह से दाखिल किया और वो एक हिस्सा बना दिया। इसी तरह से 3 तलाक, इसका ताल्लुक जो है इस्लाम के नापसंदीदा चीज़, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अगर है अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के रसूल के, तो वो 3 तलाक है। इसी तरह से बेटियों का विरासत न देना, यानी विरासत में 1/2 की हिस्सेदार इस्लामिक लॉ के एतबार से मुस्लिम लड़कियां थी, उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया गया। कितने लोग हैं जो आज उनका हिस्सा देते हैं। तो अगर आज सरकार ने ला करके लड़का और लड़की को बराबर करने की अगर कोशिश की है तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इसी तरह से 3 तलाक के बाद जो आप बहु विवाह की बात करेंगे, एक से ज्यादा शादी की बात, ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी ये शर्तों के साथ था। तो इस पर भी आपको कोई ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जहां आप कहें कि इस्लाम में की मुदाखलत है। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक बात जहां जोड़ना चाहूंगा कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर यहां सबसे पहले यूसीसी को लागू किया गया, लाया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, बेहतरीन ड्राफ्ट है, किसी के खिलाफ नहीं है। इसीलिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम अगर न लिया जाए तो ये भी बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया कि जो आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है
और देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर जिसकी प्रशंसा की हो, तो यकीनी तौर से वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और उत्तराखंड की सारी सरकार और उससे ड्राफ्ट को जिन लोगों ने बनाया, उस सब के सब बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये बात कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र और एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए और इसमें आपको दिक्कत क्या है। मैं ये बात कह सकता हूं, जहां तक मैंने उसके ऊपर गौर किया है, जो मैंने उसे देखा है कि कहीं भी कोई चीज किसी भी धर्म के अंदर मुदाखलत नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें ना करके हम ये चाहेंगे कि राष्ट्र को किसी भी कीमत पर जो राष्ट्रीय सरोकार है और जो राष्ट्रवाद है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इस संदर्भ में ये भी बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो मदरसों में पढ़ता है, पाठशालाओं में पढ़ता है, स्कूलों में पढ़ता है, तो हमने मदरसों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया है। मैं तमाम देश के लोगों से, तमाम देश भर के अंदर जो मदरसे चल रहे हैं, उनसे यह आह्वान करना चाहूँगा कि आप हर जगह अपने बच्चों को मदरसों के अंदर आप जहां अरबी पढ़ाते हैं, धार्मिक एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को लागू करें। और लागू करने के बाद उन बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। और जब वो राष्ट्र के सरोकारों से जुड़ेंगे तो वो भी राष्ट्रवादी होकर के राष्ट्र को जिएंगे। और राष्ट्रीय जीवन जब उनकी जिंदगी के अंदर गुजरेगा तो कुछ दिन के अंदर लोग भूल जाएंगे कि इसका धर्म क्या है, इसका गोत्र क्या है। हम सब एक हैं और नेक हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी दरखास्त है कि अपने चैनल को आप देखिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सत्य के साथ